रांची में इस वक्त 5,000 से ज्यादा छात्र पेपर लीक के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। छात्रों ने 5 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। रांची में 8 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों को भरपेट खाना तक नहीं मिल रहा था। छात्रों से बात करने सोरेन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। छात्रों के पास न कोई मंच था, न सोरेन सरकार ने टेंट लगाने की परमिशन दी थी। बावजूद इसके रांची के जंतर मंतर पर ना तो गाली दी गई, न ही रीलबाजी हुई और न पुलिस पर हमले हुए। सिर्फ और सिर्फ आंदोलन हो रहा है। जो लोग जंतर मंतर पर सुपर एक्टिव थे, वो रांची में जेनजी की तरफ देख भी नहीं रहे। झारखंड में छात्रों का महाआंदोलन शुरू हो गया। सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल हो रहा है। यह नजारा रांची के फिरायालाल चौक की है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि झारखंड प्रदेश से आए हुए हजारों की संख्या में छात्र आज फिरायालाल चौक में दोबारा आकर के धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जेपीएससी रद्द करे, जेएसएससी रद्द करे। मुख्यमंत्री इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लगातार छात्र आप देख सकते हैं कि ये आक्रोश में है और हल्ला बोल की नारों से ये फिरायालाल चौक आज गूंज उठी है। यह नजारा कोई आम नजारा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आज पहली बार ऐसी हो रही है कि जंतर मंतर से भी बड़ा धरना प्रदर्शन आज फिरायालाल चौक में देखने को मिल रहा है। झारखंड के छात्र मशाल जुलूस निकालकर चेतावनी दे रहे हैं। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं। तमन्ना रखता हूं कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। झारखंड में छात्र फ्लैश लाइट जलाकर सरकार को जगा रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम का ये वीडियो है। आज हजारों छात्रों ने फ्लैश लाइट जला करके जयपाल सिंह स्टेडियम में पदमार्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे लोग, सारे छात्र अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किए हुए हैं और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में छात्र आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। झारखंड में छात्र तराजू लेकर सरकारी नौकरी का रेट बता रहे हैं। रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, छात्र उठ जाएंगे तो हाथ बांधोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। झारखंड में छात्र सूखे चावल खाकर आंदोलन कर रहे हैं। ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला है और ये कैसे खा रहे हैं और पत्तल भी नहीं जुड़ रहा है दोस्तों। देखिए कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है और ये चावल खाकर, और आपको एक और दिखाती है, देखिए इनको भी सिर्फ चावल मिला है और ये अपने अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग। हम सरकार को यही बोलते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में लाए हैं तो सड़क पर भी लाने में देर नहीं करेंगे। बस आप जल्द से जल्द हम लोग का जो मांग है वो पूरा कीजिए। दिल्ली में जंतर मंतर हुआ तो हर कोई जंतर मंतर पर पहुंच गया। नेता, अभिनेता, आंदोलन जीवी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर कोई आंदोलन के नाम पर अपने अपने काम पर लग गया था। रांची में भी आंदोलन पर छात्र बैठे हैं। दिल्ली के बाद अब जंतर मंतर रांची में सजा है। रांची में भी पेपर लीक का मुद्दा है। रांची में भी सवाल छात्रों के भविष्य का है। लेकिन रांची कोई नहीं जा रहा है, न नेता, न अभिनेता, न आंदोलन जीवी, न सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। झारखंड सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी आंसर उधर से देने को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि लोग आक्रोश में हैं और लगातार झारखंड सरकार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जेएसएससी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला हुए जैसे कि नारों का पुरजोर जयघोष किया जा रहा है।
रांची के छात्र आंदोलन में हजारों की संख्या में छात्र हैं। जंतर मंतर की तरह ही इन छात्रों को किसी ने बुलाया नहीं है, पर ये छात्र खुद अपने भविष्य के लिए सरकार और सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं। रांची में 8 दिन से छात्र रांची में सड़क पर दिन रात डटे हुए हैं। पेपर लीक और सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। कभी छात्र फ्लैश लाइट जलाकर मार्च निकाल रहे हैं, कभी मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। रांची में 8 दिन से छात्रों का अपने भविष्य के लिए रण चल रहा है और अब यह आंदोलन पूरे झारखंड में फैल रहा है। झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र बस भर भर कर आंदोलन के लिए पहुंच रहे हैं। 31 साल उम्र हो गया, बाल दाढ़ी पकड़ा। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग ब्लिंकिट जोमेटो में काम कर रहे हैं। मजबूरन में हम इतने सेंट्रल लाइब्रेरी पास में 100 मीटर दूर है, स्टेट लाइब्रेरी है 200 मीटर दूर है। यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं दिन भर, लेकिन हम लोग परीक्षा देने जाते हैं। हम जेट के एग्जाम देने गए, 2.5 घंटे बाद हमें पेपर मिलता है और पेपर का नंबर अलग है, क्वेश्चन बुकलेट का नंबर, ओएमएस सेट का नंबर अलग है। लेकिन जब पूछते हैं तो बोला जाता है नहीं, नया कानून है झारखंड में, ऐसी तुम लोग परीक्षा दो। ऐसा संभव है, कभी होता है, लेकिन हम लोग बार बार छलक गए हैं। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगा। छात्रों का आंदोलन है, सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। अब पूरे झारखंड के आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहिए, हमारे हजारीबाग के 7 बस आ रही है, गरबा, परामू, जमशेदपुर, टाटानगर, सभी जगह से बस आ रहे हैं। उसमें हमारे साथी आ रहे, सरकार डिटेन कर रही है। हम सरकार को आपके माध्यम से कहते हैं, छात्रों का हम लोग बिरसा मुंडा, उगलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा के आदर्श लेकर चलने वाले लोग हैं। इनके छात्रों का अगर हानि पहुंचा तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगा, आपके बहुत झेलना पड़ जाएगा सरकार को आपके माध्यम से। रांची में छात्र सोरेन सरकार और सिस्टम से कितना नाराज है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। सिस्टम से नाराज युवक करीब 6 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा। जंतर मंतर की तरह ही छात्र रांची में भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन रांची में ना तो कोई गाली वाले पोस्टर दिख रहे हैं, ना ही गाली वाले स्लोगन सुनाई दे रहे हैं और ना ही कोई वल्गर नारेबाजी हो रही है, ना क्रिएटिविटी और जेंजी होने की होड़ में आंदोलन की लक्ष्मण रेखा को कोई लांघ रहा है। 8 दिन से रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री को गाली नहीं दी गई। 192 घंटों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में एक भी पत्थर नहीं चला। 5000 से ज्यादा छात्र सड़क पर हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले पर हमला नहीं हुआ। रांची में आंदोलन ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे कि छात्र आंदोलन को होना चाहिए। रांची में तो छात्रों ने आंदोलन और मंच का कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए रखा है। मंच से न धार्मिक, न राजनैतिक, न ही जातिगत टिप्पणी होगी। आंदोलन मूल उद्देश्य पर ही रहेगा। मंच से बात सिर्फ सिस्टम में सुधार की होगी, ना किसी को आरोपित किया जाएगा, ना ही गाली दी जाएगी। और इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन भी किया जा रहा है। 20 लाख, माध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के अब यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं। ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए कोशिश, रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है। और यही देखिए, यही रेट होता है। तो आप एक रेट बता दीजिए, फिक्स रेट बता दीजिए, है मेरा में दम रहेगा तो हम लेंगे नौकरी, नहीं तो नहीं लेंगे। रांची में पेपर लीक से गुस्सा कितना है, इसका अंदाजा तो आप तस्वीरों से लगा सकते हैं, लेकिन रांची में छात्र आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, क्यों छात्रों का गुस्सा भड़क गया, अब वो समझ लीजिए। झारखंड में 19 अप्रैल को जेपीएससी का एग्जाम हुआ। इसमें 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। 2 जुलाई को रिजल्ट आया। नतीजों के साथ ही 2 जुलाई को पेपर लीक का खुलासा हुआ। 21 जुलाई को पेपर लीक की सीआईडी जांच शुरू हुई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लेकिन पेपर लीक से परेशान झारखंड के छात्रों का गुस्सा फूट गया। 25 जुलाई को रांची में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। 29 जुलाई को रांची में छात्रों ने संविधान मार्च निकाला। 31 जुलाई को अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और अब आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है।
1 अगस्त 2026 सीआईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 अगस्त 2026 जेपीएससी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया गया। लेकिन अब छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रांची में प्रदर्शन अब एक बड़े स्टूडेंट मूवमेंट में बदल चुका है। लेकिन रांची के इस छात्र आंदोलन के सपोर्ट में आपको विपक्ष कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि रांची में इंडी गठबंधन की सरकार है और जहां विपक्ष का फायदा नहीं होने वाला है वहां विपक्ष का नेता नहीं जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर की बात कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी जंतर मंतर पर खूब एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन रांची के जंतर मंतर पर सब साइलेंट है। राहुल गांधी ने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। प्रियंका गांधी चुप हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, महुआ मोइत्रा सब के सब चुप हैं। लेकिन झारखंड का छात्र अपने अधिकार और अपने भविष्य के लिए जाग चुका है। जंतर मंतर पे हुआ, वहाँ पे सबसे पहला उनका जो मांग थी, जो उनका उद्देश्य था, वो यही था कि गवर्नमेंट कम से कम सबसे पहले माने जो हुआ है और फिर उसके बाद उसको सुधारे। यहाँ पे लोग मानेंगे तब ना सुधारेंगे, तो पहले मानना चाहिए फिर सुधारेंगे। पहले अकाउंटेबिलिटी लेंगे, एक्शन लेंगे तो हो सकता है सुधरे। अगर नहीं सुधरेगा तो दोबारा बोलेंगे। जितनी बार गलत होगा उतनी बार स्टूडेंट्स बोलेंगे। जंतर मंतर पर छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। रांची में छात्र सिस्टम और सीएम सोरेन से नाराज और परेशान हैं। झारखंड की अब इसे विडंबना कहे या छात्रों का मुस्तकबिल, झारखंड में कोई शिक्षा मंत्री है ही नहीं। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सीएम सोरेन के पास है। 15 अगस्त 2025 को दिल्ली में झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ। करीब 1 साल का वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी भी झारखंड में शिक्षा मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। हम लोग के यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब अपना वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है बस। और जो इस मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, कम से कम उम्र कैद की सजा या फांसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। सब हेमंत सोरेन जी ले रखे, उनको एक अलग से नियुक्त करता तो प्रभाव उनके ऊपर कम होता, ढंग से काम होता। लेकिन जो पोस्ट अच्छा है अपने ऊपर रख लिए हैं, अपने आपको वहाँ पर पद को स्थापित कर लिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। सोरेन सरकार छात्रों को पहले न तो टेंट लगाने की इजाजत दे रही थी, न ही मंच, लेकिन खुले मैदान में धूप और बारिश के बीच छात्र डटे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, 56 सीट वाला झुक रहा है। प्रदर्शनकारियों को अब मंच और टेंट की अनुमति मिल गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बिरयानी और बर्गर बंट रहा था, चाय, दूध, पानी, पिज्जा सब पहुंच रहा था। विदेशों से डिलीवरी आ रही थी। लेकिन रांची के छात्र 7 दिन तक सूखा चावल और रोटी से गुजारा कर रहे थे। तो देखिए ऐसा इतना संघर्ष करती है, देखिए इनको सिर्फ रोटी और चावल मिला हल्का। भैया क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार सरकार जिस दिन से झारखंड बना है उस दिन से बेच रही है सीट, और 19 के बाद जो 90% सीट यहाँ बेचा जा रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। एक मेरे भाई जो बगल में बैठे हुए हैं, उनको हाथ में खाना पड़ रहा है और हमको रोटी में खाना पड़ रहा है। सूतना कहाँ सूतेंगे, सोचिए। ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस पाप का झारखंड में अंत होना चाहिए, और इसका अंत झारखंड के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा नम्र निवेदन है कि रांची में आकर जमे और ये पापी जो पाप चल रहा है झारखंड में सीट बेचने का पाप, वो खत्म हो। झारखंड में छात्रों की मांग है कि सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करे। दूसरी मांग है कि जेएससीसी और सीजेएल का पेपर भी रद्द हो। तीसरी मांग है कि जेपीएससी और जेएससीसी के सभी धांधलियों की जांच सरकार करे। जब सीआईडी आंदोलन सरकार का है, स्टेट का है, और सीआईडी जो भरोसा इसलिए उब गया है कि सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सीआईडी को दिया गया। हम लोग बहुत 120 प्रूफ दिए थे, नेपाल वाला भी प्रूफ दिए थे, मोबाइल का प्रूफ दिए थे। ये सब कटास करके कुछ जीरो कर दिया और वो एग्जाम को रद्द ना करके ज्वाइन करवा दिया। तो सीआईडी पर भरोसा उठ गया है। सीबीआई जांच होना चाहिए। रांची के छात्र आंदोलन की आग अब पूरे राज्य में फैल गई है और सोरेन सरकार के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को लोगों का समर्थन भी मिलने लगा है। सूखे खाने वाला वीडियो
वायरल होने के बाद लोग अब प्रदर्शनकारियों के लिए खाना भेज रहे हैं। रांची से एक भाई, उन्होंने पूरा 30 पीस पिज्जा, आप देखिए पूरा पैकेट भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि भैया प्लीज मेरे तरफ से आप जितने भी स्टूडेंट जितना भी हो सकता है, उन्होंने बोला कि मेरा मन था हम आते लेकिन हम नहीं आ पाए, लेकिन आप प्लीज बच्चों को पिज्जा खिला दीजिएगा हमारी तरफ से। तो थैंक यू सो मच। जितने लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा करें सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि गंदगी भी ना हो, और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ चाहे बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। सभी लोग, कोई बर्गर भेज रहा है, कोई पिज्जा भेज रहा है। आज झारखंड को, रांची को पूरा देश प्यार कर रहा है। सभी का शुक्रिया। ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स के लिए प्यार बरसाते रहिए। जोहार। जंतर मंतर पर जो खाना भेज रहे थे उनका नाम पता किसी को मालूम नहीं है, लेकिन रांची के छात्र आंदोलन में जो छात्रों को खाना भेज रहे हैं वो अपना नाम और पहचान भी बता रहे हैं। थैंक यू सो मच जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बिहाफ पे। ब्लिंकिट की तरफ से आपने भेजा है। मैम आपका नाम क्या है? प्रिंसिका लकड़ा। अच्छा, प्रिंसिका मैम है, और इन्होंने अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजे सभी जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पानी भिजवाया। कॉन्टेक्ट किया है, अगर आपको ऐसा कुछ और चाहिए जैसे मेडिकल वगैरह की तो आप बता दीजिएगा, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल मैम, हमारी बहनें परेशान हैं स्टूडेंट्स के लिए। झारखंड में पेपर लीक को लेकर जेपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। सोरेन सरकार की सीआईडी मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नया जंतर मंतर बन गया है और अब आंदोलन को देखते हुए सोरेन सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी और बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है।